अच्छा यार, आप लोगों को टाइटल पढ़ के समझ तो आ गई होगी कि आज हमारे पास S21 सीरीज़ जो है, यानी कि S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा, इनकी सारी की सारी तकरीबन जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो लीक होकर हमारे पास आ गई हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ और भी लीक्स हैं जो निकल कर आई हैं S21 सीरीज़ के बारे में भी और नोट सीरीज़ के बारे में भी, जो कि नेक्स्ट आएगा नोट 21 वाली सीरीज़। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की मजीद मेरी वीडियो देखना चाहते हो तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा गाइस, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन S21 सीरीज की उसमें जाने से पहले हम थोड़ी सी लीक्स देख लेते हैं। अब लीक्स में सबसे पहली जो आई है वो आईसी यूनिवर्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि S21 अल्ट्रा स्क्रीन विल रिफ्रेश मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी कि ये काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं जिसको आप कहते हैं वो उनको ब्रेक करेगी। इनके अंदर इसके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिस तरह के स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है। इसके अंदर ये रूमर्ड है कि ये 1600 निट्स तक जाएगी, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ। और उसके अलावा अभी तक 1500 निट्स पे, और वो इसकी नोट 20 अल्ट्रा की है। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कंट्रास्ट रेशो है वो 2 मिलियन टू 1 से 3 मिलियन टू 1 पे चली जाएगी, जिससे कलर्स की एक्यूरेसी, कलर्स की शार्पनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उसके अलावा रिफ्रेश रेट भी जो है वो 120 हर्ट्ज एट WQHD प्लस जाएगा। और इसी तरह की काफ़ी सारे, अब देखते हैं कि आगे कौन कौन से रिकॉर्ड्स ये तोड़ेगा। उसके अलावा आइस यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट लीक है। उन्होंने कहा है कि S21 अल्ट्रा के जो CAD कैड रेंडर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि जो इसकी चिन है वो तकरीबन उतनी होगी जितने इसके साइड बेजल्स हैं, यानी कि ये अभी तक की फ़ोन्स के अंदर की सबसे बारीक, सबसे छोटी जो है वो चिन होगी। ये तकरीबन सारी की सारी फ्रंट पे आपको स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। अच्छा जी, उसके अलावा इसके अंदर जो जूम कैमराज आएंगे, इस दफ़ा 4 कैमराज आ रहे हैं। एक जो इसका मेन है एक अल्ट्रा वाइड, और जूम के लिए 2 कैमराज हैं। एक टेलीफोटो लेंस है जो कि 3x तक आपको जूम करके देगा 10 मेगापिक्सल्स का, और एक 10 मेगापिक्सल्स का है पेरिस्कोप जूम कैमरा जो कि 10x तक का मेरे ख्याल में हाइब्रिड होगा या ऑप्टिकल जूम होगा, जो कि प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा ये दोनों कैमरे जो हैं वो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस को भी सपोर्ट करेंगे। ये बहुत ही, यानी कि जूम के लिहाज से कैमराज में बहुत ही नेक्स्ट लेवल का स्टेप है। अच्छा जी, नोट 21 जो भी सीरीज़ होगी उसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि ये इसके फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं सैमसंग के, और सैमसंग नहीं कोई भी कंपनी हो वो अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स पे तकरीबन 1 साल पहले काम शुरू कर देती है। अब नोट 21 जो भी सीरीज़ होगी उसको आने में अगर हम देखें तो तकरीबन 6 महीने रह गए हैं, 6-7 महीने रह गए हैं। तो अभी तक उसके बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये आईसी यूनिवर्स ने ही बताया हमें कि देयर इज़ करंटली नो इन्फॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ नोट 21 सीरीज़। तो इसका ये मतलब है कि नोट सीरीज़ को जो है वो तकरीबन शायद कि ये सैमसंग इस दफ़ा ख़त्म ही कर दे, क्योंकि S Pen का सपोर्ट हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा S21 सीरीज़ के अंदर। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। S Pen बेसिकली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसमें यह आ रहा है कि ये जो है वो इसके साथ एक केस मिलेगा। S Pen आपको अलहदा से खरीदना पड़ेगा और उसको आप उस केस में रख सकते हैं। तो जिसको उसकी ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। उसकी स्क्रीन जो है S21 सीरीज़ की वो सपोर्ट करेगी, खास पे S21 अल्ट्रा मेरे ख्याल वो सपोर्ट करेगा। तो ये मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी सैमसंग मास्टर प्लान के उस पर नाम से, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो उसी, जिस तरह के मैंने उस वीडियो में आपको बताया था उसी तरतीब से सैमसंग जो है वो चल रहा है। इसी पर मैक्स वाइनबैक जो है वो भी एक बहुत ही अच्छे लीक्स्टर हैं। उन्होंने भी ये ट्वीट किया कि S21 FE, S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, Z Fold 3, Z Flip 3 और Z Fold FE ये सैमसंग के फ्लैगशिप्स हैं जो आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देख लें कि इसके अंदर किसी भी जगह पर नोट सीरीज़ के किसी भी फ़ोन का नाम नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि सैमसंग इस दफ़ा नोट सीरीज़ को टोटली स्किप कर देगी, ख़त्म कर देगी इस लाइनअप को ही, और जो है वो फोल्ड के ऊपर स्विच कर जाएगी नोट की बजाय। अच्छा जी, इसके अलावा एक सैमसंग के फ़ोन के स्नैपड्रैगन 875 पे जो चल रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली S21 सीरीज़ का ही कोई फ़ोन होगा। उसके जो है बेंचमार्क्स लीक हुए हैं गीक बेंच के। अब उसमें देखें, अगर आप सिंगल कोर के 1120 और मल्टी कोर के जो हैं वो 3319 स्कोर्स हैं। तो इसके बारे में आईस यूनिवर्स ने ट्वीट की है कि आई एम वरीड अबाउट स्नैपड्रैगन 875, आई होप दिस इज़ नॉट द फाइनल। अब उन्होंने कहा कि ये फाइनल रिजल्ट आई होप के नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि एक्जिनोस 2100 से वरना ये बीटअप हो जाएगी, क्योंकि उसके जो लीक स्कोर्स हैं वो 4000 हैं मल्टी कोर के। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे तकरीबन यकीन है कि जो एक्जिनोस 2100 का CPU है वो परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 875 से ज़्यादा है। और वो क्यों है उसके बारे में उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, डोंट पे अटेंशन टू द रिजल्ट्स लीक्ड बाय गीक बेंच, इट इज़ यूजली नॉट एक्यूरेट बिफोर रिलीज।
अब आपको जो मैंने आपको पिछले स्कोर बताए हैं उनके ऊपर वो कहता है कि ज़्यादा बिलीव ना करें, उस पर ज़्यादा रिलाई ना करें। साथ में उसने ये भी कहा है कि यू ओनली नीड टू पे अटेंशन टू द रियल स्पेसिफिकेशन। रियल स्पेसिफिकेशंस के साथ उन्होंने ये एक जो है वो बताई है। अब इसके अंदर जो क्लॉक स्पीड अगर आप देखें तो स्नैपड्रैगन की जो है वो ऑरेंज से कलर में है और जो एक्जीनोस है उसकी ब्लू कलर में है। तो X1 जो एक सिंगल कोर आ रही है उसकी भी क्लॉक स्पीड इसमें ज़्यादा है एक्जीनोस में। A78 की जो बाकी 3 कोर्स होंगी उसकी स्पीड भी इसमें ज़्यादा है एक्जीनोस में, और जो A55 की बाकी 4 कोर्स होंगी उसकी भी स्पीड ज़्यादा है। यानी कि टोटल 8 कोर्स की स्पीड जो है सब की स्पीड जो है वो एक्जीनोस में ज़्यादा है। तो CPU जो है वो एक्जीनोस का वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है स्नैपड्रैगन 875 से। और अगर GPU की बात करें तो वावे के जो आया है किरिन 9000 के साथ फ़ोन, उसके हमें जो स्कोर्स हैं वो देख के पता चलता है कि भाई जो GPU की परफॉर्मेंस है वो 875 की तकरीबन ऑन पार होगी। उसके साथ जो माली का जो GPU आ रहा है वो इसी दफ़ा एक्जीनोस में भी वही यूज़ होगा। तो इसी वजह से शायद आईसी यूनिवर्स ने ट्वीट किया है कि इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि भाई जो एक्जीनोस 2100 का CPU है वो स्नैपड्रैगन 875 से ज़्यादा परफॉर्मेंस में ज़्यादा है, और GPU की तकरीबन इन दोनों की बराबर होने वाली है अगर हम लीक्स के ऊपर रहें तो। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जो कि ये लीक हुई हैं इसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस S21 सीरीज़ की। तो उसके अंदर ये है कि S21 जो है उसका डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले उसका 6.2 इंचज़ का फुल HD प्लस LTPS 120 हर्ट्ज़ है। यानी कि वो 120 हर्ट्ज़ के ऊपर ही रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। चाहे आपकी स्क्रीन 30 FPS का भी वो कंटेंट शो करिए 30 हर्ट्ज़ का, तो ये 120 पे ही रहेगा। S21 प्लस की भी सेम ही स्क्रीन है, सिर्फ साइज़ चेंज है, 6.7 इंचज़ है। और जो S21 अल्ट्रा है उसके अंदर 6.8 इंच की WQHD प्लस पे LTPO 120 हर्ट्ज़ का एडाप्टिव रिफ्रेश रेट होगा। यानी कि वो 1 हर्ट्ज़ से लेके 120 हर्ट्ज़ तक जो है वो जा सकता है। जिस तरह का हम कंटेंट व्यू कर रहे हैं उससे बैटरी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी। यानी कि डिस्प्ले में जो S21 अल्ट्रा है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाला है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है इनमें सेम ही होगी, CPU जो है वो भी सेम है, और बैटरी की अगर हम बात करें तो S21 में 4000 मिली एम्पेयर की है, S21 प्लस में 4800 की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो S21 अल्ट्रा उसके अंदर 5000 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है, और ये कोई ख़ास ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर हम S20 अल्ट्रा की देखें तो ये उतनी ही बैटरी दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों को अपनी जो है बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज़ कर लेनी चाहिए। अच्छा, कनेक्टिविटी के अंदर अगर हम देखें तो बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन जो वाईफाई है उसके अंदर वाईफाई 6 दोनों में सपोर्टेड है, S21 और S21 प्लस में। लेकिन S21 अल्ट्रा के अंदर 6E भी सपोर्टेड। अब 6E क्या है, ये एक उसकी नेक्स्ट जो है वो उसके अंदर उसका स्टेप है, 6 से काफ़ी बेहतर है। इसके बारे में जो है वो अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये आप समझ लें कि सबसे इस वक्त की टॉप लेवल की जो है वो वाईफाई की ये स्टैंडर्ड है 6E। अच्छा, इसके अलावा जो कलर्स में आना है वो भी ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, वही सेम कलर्स जो है वो लीक के मुताबिक अब आएंगे। अगर हम रियर कैमराज की बात करें तो जो S21 है उसके अंदर अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का है, मेन भी 12 मेगापिक्सल का, और टेलीफोटो जो है वो जूम लेंस वो है 64 मेगापिक्सल्स का, और S21 प्लस के अंदर भी सेम है। लेकिन अगर हम S21 अल्ट्रा के अंदर देखें तो अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का, मेन 108 मेगापिक्सल का, जो थर्ड जनरेशन है, जनरेशन 2 सेंसर इसमें लिखा हुआ है। तो GM3 आई थिंक, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो उसके अलावा 3x ऑप्टिकल का एक 10 मेगापिक्सल और 10x ऑप्टिकल का एक 10 मेगापिक्सल कैमरा, ये दो कैमरे होंगे। एक टेलीफोटो कैमरा और दूसरा जो है वो पेरिस्कोप जूम लेंस है, जो कि मैंने आपको जैसा पहले बताया। और जो उसने डिस्प्ले के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की बात की थी उसके अंदर देखें तो कहते हैं कि S21 अल्ट्रा जो है वो 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी वो करेगा, शो करेगा। उसके अलावा जो है वो S20 अल्ट्रा की जो थी वो 1400 थी, और Note 20 अल्ट्रा की जो है वो S1500 थी। तो ये F1600 का जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राइटनेस होने वाली है। उसके अलावा जो है वो 2 मिलियन से 3 मिलियन टू 1 की कंट्रास्ट रेशो होगी, और S21 अल्ट्रा जो है वो S Pen को भी सपोर्ट करेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो स्टाइलस है, ये जो S Pen है, ये इसके अंदर मोबाइल के अंदर जिस तरह नोट 20 सीरीज़, नोट सीरीज़ के अंदर वैसे ही आता है, उस तरह से नहीं आएगा। ये एक अलग एक एक्सेसरी के तौर पे आएगा, और इसको जो है आप यानी कि एक एक्स्ट्रा इसके साथ केस होगा जिसके अंदर आप इसको लेके रखेंगे। तो जिसको ज़रूरत है वो यूज़ करेगा, नहीं ज़रूरत तो उसको S सीरीज़ को ही जो है वो प्रेफर करेगा नोट की बजाय, क्योंकि नोट तो वैसे भी सैमसंग जो है मेरे उसके मुताबिक ख़त्म कर रहा है। ओके गाइस, तो ये थी सारी चीज़ें, तकरीबन एक चीज़ जो है वो इसके बारे में लीक हो चुकी है S21 सीरीज़ के बारे में। और इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ आई थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह मजीद में वीडियो देखने के लिए। ओके गाइस, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ, पीस आउट।